हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। और मैं आपके लिए लाया हूँ आज उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट 2। इसमें मैंने 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कटी पानी घाट व काली नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो इसका संगम स्थल है तालेश्वर में। तालेश्वर इसका राइट आंसर होगा, तालेश्वर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास की संज्ञा दी जाती है? तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर ही दिया है, उससे हमें ठीक तरह से याद रहेगा। तो उत्तराखंड की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास की संज्ञा दी गई है? तो उस ग्रास का नाम है झंगोरा। झंगोरा जो फसल है उसे $1 बिलियन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो झंगोरे का वैज्ञानिक नाम है इकिनिक्लोवा फेमेंटेसी। इकिनिलोवा फेमेंटेसी इसका वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, मोलाराम के दादा का नाम क्या था? तो मोलाराम जो चित्रकार थे, ठीक है, और मुकुंदी राम ने इनके बेस्टर मुकुंदी लाल ने इनके जो चित्रकला थे उनको दुनिया के सामने लाए थे। तो मोलाराम के दादा का नाम था हीरा लाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस चंद्र शासक के 21 पुत्र थे? तो ये था दिलीप चंद। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिलीप चंद कौन से शासक थे या किस वंश के शासक थे? तो ये थे चंद शासक और इनके 21 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का रत्न कौन सा स्थान कहलाता है? उत्तराखंड का रत्न कौन सा स्थान कहलाया जाता है? तो ये कहलाया जाता है देवप्रयाग को उत्तराखंड का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फूला नारायण तथा वंशी नारायण मेला कहाँ लगता है? फूला नारायण और वंशी नारायण मेला लगता है आपका चमोली में। ठीक है, फूला नारायण तथा वंशी नारायण मेला लगता है आपका चमोली में। कई बार वो पूछते हैं केवल फूला नारायण या कई बार आता है केवल वंशी नारायण, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों भी पूछता है तब भी चमोली, और अगर फूला नारायण या वंशी नारायण पूछता है दोनों में से कोई एक, तो तब भी आंसर आपका होगा चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया था 17 अगस्त 2002 में। ठीक है, उत्तराखंड खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 17 अगस्त 2002 में। अगर पूछा जाता है कि कहाँ किया गया, तो ये किया गया था हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को कहा जाता है दूधा फल के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्म कमल जो है वो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है, तो ये है ब्रह्म कमल। और एसीटेरस कुल का अगर पूछा जाता है ब्रह्म कमल कौन से कुल का पौधा है, तो ये है एसीटेरस कुल का पौधा है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा तुलसी रावत। ठीक है,
उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी तुलसी रावत। अगर पूछा जाता है कि जिंदा और मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर किसको जिंदा और मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर किसके लिए जारी किया गया था उत्तराखंड में ही? तो वो थी कुंती वर्मा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला राज्य आंदोलन में कौन थी? तो वो थी विष्णी देवी। तो ये इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उत्तराखंड के प्रथम पत्र संपादक कौन थे? जो उत्तराखंड से प्रथम पत्र निकला था उसके संपादक कौन थे? तो वो थे सदानंद सनवाल। उत्तराखंड के प्रथम पत्र संपादक थे सदानंद सनवाल। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि सदानंद सनवाल किस प्रथम पत्र के संपादक थे? तो ये होगा अल्मोड़ा अखबार। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार इन्होंने संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तराखंड में पहला दलित समाचार पत्र था समता और ये निकाला गया था 1935 में। ठीक है। और जो अल्मोड़ा अखबार है वो निकाला गया था 1871 में, जो इससे पहले 11वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? उत्तराखंड में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को और ये मिला था इनको 1968 में मिला था। अगर पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस बुक के लिए मिला? तो वो बुक थी चिदम्बरा के लिए इनको मिला था 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति जिसने फूलों की घाटी का वर्णन किया तो वो थे फ्रैंक स्माइथ। उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति जिसने फूलों की घाटी का वर्णन किया वो थे फ्रैंक स्माइथ। ठीक है। और कब किया था? 1841 में। अगर पूछा जाता है फ्रैंक स्माइथ ने किस बुक का फूलों की घाटी के लिए किस बुक को लिखा था? तो उस बुक का नाम था वैली ऑफ फ्लावर और ये कहाँ है? चमोली में। ठीक है। अगर पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर जो बुक है वो स्थित कहाँ है घाटी वैली ऑफ फ्लावर? तो वो है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड में पहले सामाजिक संगठन का नाम? उत्तराखंड में पहले सामाजिक संगठन का नाम तो उसका नाम है अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। ठीक है। 1870 में बना था अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड कुमाऊं में प्रथम कृत्रिम झील। ठीक है। तो ये है बैजनाथ झील है और ये है आपकी बागेश्वर में। कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। ठीक है। बागेश्वर में ये स्थित है और जनवरी 2016 में ये बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी कौन थी? उत्तराखंड की, वो भारत की नहीं पूछ रहा, उत्तराखंड की। तो ये थी ऋतु उपाध्याय। अगर पूछा जाता है कि ऋतु उपाध्याय प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी जो थी वो कब बनी? तो ये बनी थी 1977 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था गौरा देवी को और ये कब मिला था इनको? 1986। आपको याद होगा गौरा देवी रिलेटेड है चिपको आंदोलन से जो कि चमोली में हुआ था। अगर पूछा जाता है तो चमोली में, अगर पूछा जाता है गौरा देवी किस गांव से है तो ये रेणी गांव से थी जो कि चमोली में पड़ता है। और जो
ये वृक्षों से सम्मिलित था। और चिपको आंदोलन में अगर पूछा जाता है गौरा देवी के साथ और कौन थे, तो 2 व्यक्ति और थे जो इम्पोर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 19। उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली रचना। तो उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली रचना है गोरखा वाणी। गोरखा वाणी। तो ये रचना उस समय की है जिस समय गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि गोरखों के द्वारा जो गढ़वाल में अत्याचार किए गए थे उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता था गोरखाली। गोरखाली। गोरखाली जो अत्याचार करते हैं उन्हें गोरखाली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 ने हमारा उत्तराखंड में प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता। तो उत्तराखंड में प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है भवानी दत्त जोशी। भवानी दत्त जोशी। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है कुरु जोगी क्या है। तो कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। हास्य नृत्य यानी डांस। तो ये हास्य नृत्य है जो कि उत्तराखंड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है रामायण में पूर्व रात्रि होने वाले जागरण को क्या कहते हैं। रामायण उत्सव जो है उस रात्रि में उससे पहले एक दिन पहले ये जागरण होता है, उस जागरण को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सयूर्त। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रामायण उत्सव में सयूर्त का अर्थ क्या है। तो सयूर्त ये जागरण है, ये जागरण होता है जिसको कहा जाता है सयूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कंडाली उत्सव आपका मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। ठीक है। और यह 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। 12 वर्षों में एक बार ये मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के चारों धामों में कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है ये कड़ाई उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 डेविटिंग क्लब हुक्का की स्थापना अल्मोड़ा में 1870 में किसने की। तो ये की थी भीमसेन जोशी ने। कई बार पूछा जाता है कि डेविटिंग क्लब हुक्का की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यहाँ पे है 1870 में हुई थी। अगर पूछा जाए किसने करी, तो ये करी थी भीम सिंह जोशी ने। तो गाइज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।